एवरीवन, आप लोग कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। आज मैं टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो का एपिसोड नंबर 5 हिंदी में लाई हूँ। पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये दिखा था कि जहाँ पे झालिंग ने 5 दिन का समय मांगा, जहाँ पे झाफेंग स्माइल करते बोली ठीक है दिया, और मन में सोचती है फंस गई मेरे जाल में। असल में झाफेंग का मकसद ये था कि उन सभी से अपना काम कराना और बहुत सारे पैसे कमाना था। फिर झाफेंग एक टेबल से स्माइल करते हुए झालिंग को बोलती है, अगर तुमने 5 दिन में मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुम सभी को मेरे लिए काम करने होंगे। ये सुन के सभी हैरान होते हैं और ऐसा सोचते हैं मन में, क्या? ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हो। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें झालिंग को दिखाया गया है, जहाँ पे झालिंग बोलती है नहीं, अगर ओरिजिनल झालिंग होती तो उसको इस बात से फर्क नहीं गिरता, पर जो हमारी झालिंग है उसे इस बात से बहुत फर्क गिरता है। फिर वो आगे बोलती है, अगर टाइम पर मैं पैसा नहीं दे पाती हूँ तो आप मेरे साथ जो चाहे कर सकती हो, पर उसमें इन सभी का कुछ भी लेना देना नहीं है, उन्हें इस चीज से बाहर रखो। अब मन में सोचती है, मेरे पास जो पैसे थे उससे मैं गैम्बल कर रही थी, मेरी गलती की सजा उन लोगों को भुगतने नहीं दे सकती। फिर झांगफेंग हंसते हुए बोलती है, मैं आपकी इस बदसूरत चेहरे के साथ क्या करूं? वो तो मेरे किसी काम के नहीं है। और क्या आपको सचमुच लगता है कि आप बातचीत करने की पोजीशन में हैं? उससे कहने का मतलब कि तुम्हारी कोई औकात है क्या जो मेरे साथ इस तरह बात कर सको? अब झालिंग भी समझ चुकी थी कि झांगफेंग का मकसद क्या था। फिर झालिंग मन में सोचती है, अब मुझे समझ में आ रहा है, वो यहाँ पैसों के लिए नहीं आई थी, उसका मकसद था सभी लोगों को अपने साथ लेके जाने का, अपना काम कराने का। अब हमें उन चारों को दिखाया गया जो कि बहुत टेंशन में थे, हैरान भी थे और लोग की बातों को सुन भी रहे थे। उधर झालिंग को तो बहुत गुस्सा भी आया था और साथ में बहुत टेंशन भी हो रहा था। फिर झालिंग को एक आइडिया आता है। फिर झालिंग खुद को शांत करती है और बड़े प्यार से बोलती है, मिस झांग, मुझे पता है कि मुझे आपको पैसे वापस करने हैं, लेकिन जब लोग हताश होते हैं ना तो कुछ भी कर लेते हैं। उधर झाफेंग अपना अजीब सा चेहरा बनाते बोलती, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर झालिंग एक डरावनी से स्माइल करने लगती है और फिर बोलती है, मैं बस यही सोचती हूँ कि जब लोग हताश होते हैं तो वो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचते हैं और शायद दूसरों को भी अपने साथ ले जाते हैं। जैसे कि इतना कहने के बाद टेबल को एक जोर से मुक्का मारती है और उस टेबल की 2 टुकड़े कर देती है। फिर झालिंग हंसते हुए और अपना मुक्का दिखाते हुए बोलती, तुम्हें क्या लगता है अगर टेबल पर एक इंसान होता तो उसी साथ क्या होता? जो झालिंग ना वो सीधे सीधे झांगफेंग को धमकी दे रही है, अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की ना तो नेक्स्ट टाइम टेबल की जगह तुम होगी मेरा शिकार। ये सब देख के झांगफेंग की तो बहुत बुरी हाल हो गई थी। वो सोचते मन में, अगर मुझे पता होता कि झालिंग इतनी ताकतवर है तो मैं पीछे हट जाती, उससे पंगा नहीं लेती। फिर वो आगे सोचती है, अगर वो मर जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसे एक कोने में धकेल दिया जाए और वो मुझे भी अपने साथ ले जाए तो क्या होगा मेरा? फिर झांगफेंग बोलती है, देखो झालिंग, मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। फिर झालिंग हंसते हुए बोलती, तो आदमी का क्या? फिर झांगफेंग और दोनों लेडी वहाँ से जाने लगते हैं, पर जाते जाते झांगफेंग झालिंग को बोलती कि ठीक है, मैं तुम्हें 5 दिन का समय दूंगी, अगर मुझे तब तक पैसे नहीं मिले तो मैं बदले में चुचेन को ले लूंगी। फिर झांगफेंग मन में सोचती है, मुझे अपने साथ और भी लोगों को लाना चाहिए था, इस बार मैं उसे जाने दूंगी। अब हम झालिंग को देखते हैं जो कि खुशी खुशी बाय करने लगती है। अब बोलती है, मिस झांग, थैंक यू इस सोच विचार के लिए। फिर झालिंग अपना सर झुकाए हुए घर के अंदर आने लगती है और उन सभी को बोलती है, आई एम सॉरी।
अब हमें यालिंग को दिखाए गए जो कि इस समय बहुत गुस्से में लग रहे थे। जहाँ भी याटिन गुस्से में झालिंग को बोलता है, तुम सचमुच कुछ खास हो, तुम तो बहुत भयानक औरत हो। फिर यालिंग गुस्से में झालिंग को बोलता है कि तुम बहुत अच्छा नाटक करती हो, मुझे यकीन है तुम बस भागने वाली हो, है ना? आखिरकार वो तुम्हारे पीछे थोड़ी आएगी, हमें तो पकड़ के बेच दिया जाएगा। उसके कहने का मतलब ये है कि तुम ऐसे दिखा रहे जैसे कि तुम हमारे साथ हो, फिर चुपचाप से यहाँ से भाग लोगी, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे थोड़ी पड़ने वाले, वो तो हमें पकड़ के बेच देंगे। याटिन और यालिंग को इतने गुस्से में देखे हमारी झालिंग भी डर जाती है। फिर वो समझाने लगती है, नहीं मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। फिर झालिंग उन लोग का ऐसे हालत देख के ओरिजिनल झालिंग है ना, उसे कोसने लगती है, मतलब इस बॉडी का ओनर को। वो सोचती है मन में, ये तुमने क्या कर दिया झालिंग। फिर वो आगे सोचती है, अब तुम पर 200 तेल का कर्जा है और आप 4 लोगों के जीवन के लिए जिम्मेदार भी हैं, मतलब कि ऐसे हालात की जिम्मेदार हो। बोलो कि ऐसी हालत देखिए झालिंग भी बहुत दुखी हो जाती है, मन में सोचती है जो भी हो, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए, इसे कैसे ठीक किया जाए। फिर झालिंग अपने दांतों को क्लिंच रखती है, सोचने लगती है मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं जल्दी से पैसे कुछ कमा सकूं। फिर वो आगे सोचती है, मैं इस दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, तो मुझे इन लोगों की मदद की जरूरत होगी। फिर झालिंग ओलो को बोलती है, चाहे आप मुझ पर विश्वास करें या ना करें, मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैंने अपनी याददाश्त खो दी है, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। क्या आप झांग फेंग को रोकने के लिए कुछ जल्दी से पैसे कमाने का कोई तरीका है? फिर यालिंग बोलता है, खैर ये आपके लिए कितना अच्छा है कि आपका ऐसा करते जब तुम्हारी जान जोखिम में नहीं है। तो ये सुन के झालिंग बोलते फिर झालिंग अपना क्यूट सा चेहरा बनाते हुए यूं की तरफ देखते हुए बोलते यूं, पर एक उस पर ध्यान देता, अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता। फिर यूं झालिंग को बोलता है कि मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर झालिंग वहाँ से जाने लगती है और उन सभी को बोलती है, फिर मैं पहले खाना ढूंढने के लिए बाहर जा रही हूँ, आप लोग थोड़ा देर आराम करो, हम बाद में इस पर बात करेंगे। फिर याटिन झालिंग को जाते देखता है, फिर मन में सोचता है वो अपनी भूलने की बीमारी का बहाना बना के वो हमें आँख में झोंकने की कोशिश कर रही है। फिर आगे सोचता है जब तक मैं उसे छुटकारा नहीं पा लेता मुझे चैन नहीं आएगा। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड इधर फिनिश करते हो। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टाटा एंड बाय बाय, सी यू।